उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो संवरेंगे कैसे। ख्वाब भले ही टूटते रहें मगर हौसला जिंदा हो। मुश्किलें कितनी भी आए राहों में, मुश्किलें कितनी भी आए राहों में, ये हौसला जिंदा हो। और आए परेशानियां अगर जीवन में तो आप नहीं वो शर्मिंदा हो। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी मेंसुरेशन स्टार्ट किया है A to Z क्वांट बैच में, और ये भी कहा है कि हम इसे जल्दी जल्दी खत्म कराने की कोशिश करेंगे। कल जैसे कि मुझे छुट्टी पे बाहर जाना था तो मैंने सोचा कि आज 2 क्लास लूँ, परसों आके 2 क्लास लूँ, 2-2 क्लास लूँ, और मार्च के महीने में ही हम मेंसुरेशन को ख़त्म कर पाएँ। बड़ा टॉपिक है, अगर हम इसे ज़्यादा लंबा लेके आएंगे तो आपका भी मनोबल टूटेगा और आप भी परेशान होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेंसुरेशन 2D हम पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में करके ये भी कह रहे थे सर आज मैच है, जल्दी छोड़ देना, क्लास मत लो, ये वो। ठीक है, 7 बजे से मैच है तो उससे पहले छोड़ देंगे। और बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, जिस क्लास के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेंसुरेशन में सिमेट्री का क्या रोल है। आपने अलजेब्रा में सिमेट्री पढ़ी, आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिमेट्री पढ़ी, मेंसुरेशन में सिमेट्री का क्या रोल है। हम ज्योमेट्री में भी सिमेट्री पढ़ाएंगे, इस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक बात इसके अलावा जो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैंने आज दिन में अनअकैडमी पे बहुत ही ज़बरदस्त 3 एक-एक घंटे की क्लासेस ली हैं, जहाँ मैंने बताया है कि कैसे मैंने अपने जीवन के सफ़र को तय किया, कैसे मैं एसएससी के अंदर आया, कैसे मैंने एसएससी में सफलता प्राप्त की, क्या मेरी एसएससी की जॉब में रहा। ये सब मैंने अनअकैडमी पे आज 3 स्पेशल क्लास में बताया है, जिनके लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपने वो लाइव क्लास नहीं देखी है तो आप जाके रिकॉर्डेड देख सकते हैं। इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनयमेस अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अभी मैं और भी स्पेशल क्लासेस लेके आने वाला हूं। जैसे मैं सोच रहा हूं कि एक परसेंटेज की 8 या 10 क्लासेस की क्लास शुरू कर देता हूं, सीधे 8 क्लासेस बैक टू बैक, हर 2-2 3-3 दिन छोड़ के, और परसेंटेज कंप्लीट करा देता हूं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि पेपर से अगर 1 महीने पहले सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वो क्लासेस भी आपको परसों या उससे नेक्स्ट डे देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सिमेट्री। उससे पहले 2-3 बातें जो सुबह बताई थी वही अभी फिर से बता रहा हूँ। और मुझे भी बड़ी सर्दी सी हो गई है, इस मौसम में हमेशा होती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी हम लगातार हाजिर हो रहे हैं आपकी सेवा में, और आपको पढ़ाने की पूरे मन से कोशिश कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जहां आपको पीडीएफ से लेकर के हर चीज़ दे रहे। तो सुबह हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन 2D। मैंने कहा था मेंसुरेशन 2D का मतलब होता है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर के अंदर मैंने एरिया की डेफिनेशन बताई, पेरीमीटर बताया। अब मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, मैंने ये भी बताया आपको कि अगर एक ट्राइंगल है, इस तरीके से एक ट्राइंगल है, ये मैंने आपको बताया, ये एक ट्राइंगल है ABC। जो नहीं थे सुबह क्लास में जान लेंगे थोड़ा सा। ए के सामने की भुजा A, बी के सामने की भुजा B, सी के सामने की भुजा C। एक मैंने बताया कि जो इसका एरिया निकलता है, इसका एरिया कितने तरीके से निकलता है, आपको सारे तरीके पता होने चाहिए। ये H है, तो ABC का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट A इंटू एच, हाफ A इंटू एच। दूसरा क्या होगा, हाफ, अगर दोनों भुजाएं आपको पता है, ये B और C आपको पता है, B और C, इनके बीच का कोण हाफ BC साइन A, ये होगा हाफ BC साइन A होगा। इसके बाद एक और मैंने बताया, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये एरिया का बताया, जहां पे S को मैंने सेमी पेरीमीटर बोला, S बराबर क्या बताया, A प्लस। ये इसलिए भी बताना पड़ रहा है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी होगी, तो उनको ये बताना पड़ेगा। फिर मैंने एक और बात बताई कि अगर इस ट्राइंगल के अंदर आप कोई वृत्त बनाते हैं जो इसकी तीनों भुजाओं को छूता है, तो इसकी जो रेडियस होगी R, वो होगी R बराबर डेल अपॉन S। R बराबर क्या होगी, डेल अपॉन S, यानी कि इन रेडियस बराबर एरिया बटे सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि अगर आप एक सर्किल बाहर बनाते हैं इसके, अगर आप एक सर्किल इसके बाहर बनाते हैं, कैपिटल R,
तो कैपिटल आर बराबर होगा ABC अपॉन 4 डेल। ये बात आपको याद रखनी है, इतनी सी, इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मुझे बताना पड़ रहा है कि सिमेट्री में कैसे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी वो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं। जैसे एक सवाल आपके सामने आया, बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं, सुबह भी हमने बहुत पढ़ा। जिन बच्चों ने अभी तक सुबह वाली क्लास नहीं देखी है वो सुबह वाली क्लास जरूर देखेंगे। इतने सारे सवाल मैं तैयार करके लाया था सुबह भी, बट हो नहीं पाए। ओ शिट, कोई बात नहीं, एक बार भाई मेरा लैपटॉप लेके आना, वो सिमेट्री वाली फाइल तो मैंने इसमें अपलोड ही नहीं की। कोई बात नहीं, देखेंगे सिमेट्री में पहला सवाल क्या था। पहला सवाल मेंस 2014 से पूछ रहा हूं। मेंस 2014 में एक सवाल आया, ठीक है। क्या सवाल था? सवाल इतना सा था कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, ये एंगल 15 डिग्री है। सोचिए ये सवाल आया पेपर में, इतना छोटा सा, इसमें भी आपको दिक्कत होगी। और आपसे पूछ रहा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ क्या होगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछ रहा था क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं, आप कहेंगे पहला ऑप्शन 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना है। 1 सेकंड में लूंगा जरा PDF डालने में। सवाल को करेंगे बहुत जल्दी, सवाल को करेंगे। कोई बच्चा अगर चूका तो अच्छा नहीं होगा, इतना समझ लीजिए। पांच छह सवालों में आप मेरे ध्येय को समझ जाएंगे कि मैं क्या चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं। हर तरीके से सवाल बताऊंगा। क्या उत्तर आ रहा है इस सवाल का? बहुत मेहनत इस बैच में करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगता है। PDF, ये वो, दुनियादारी, सब कुछ आसान तो है ही नहीं कुछ। खैर आसान चीजें अपने को करनी भी नहीं है। देखें भाई, अब मैं सिमेट्री में क्या बताना चाह रहा हूं, मेरा ध्येय क्या है, मैंने स्टार्टिंग में ही क्यों पढ़ाई सिमेट्री, ताकि जब भी आप कोई सवाल देखें, मुझे भी ना दिखे तो आप लगा दें। सिमेट्री के मायने यहाँ पे क्या है? आप कहेंगे सिमेट्री के मायने इतने से हैं कि अगर कोई चीज पहले से है तो हम और बना लेंगे उसको। जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपको ये भुजा पता है, आप कहेंगे नहीं पता। मैं कहूंगा sin 15 पता है, आप कहेंगे नहीं पता। मैंने क्या किया, एक ऐसा ही ट्राइंगल इधर और बना लिया, ऐसा और बना लिया। अब आप कहेंगे 1 मीटर यानी कि ये भी 100 सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर भी 100 सेंटीमीटर है, और ये 15 डिग्री है तो ये भी 15 डिग्री है। अब आप बताइए, मैं इस OAC ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूं या नहीं? मैं ये कह सकता हूं कि ABC ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा ABC का हाफ ऑफ OAC। ABC ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा हाफ ऑफ OAC।
ठीक है, हाफ ऑफ OAC। मैंने क्या किया, इसको लिखा हाफ, और OAC का एरिया कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे OAC का एरिया निकलेगा जी हाफ, दोनों भुजाएं 100 इंटू 100 इंटू साइन 30। साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2। तो हमने देखा ये 4 से कितनी बार कटेगा 25 बार, और ये अगर 1/2 होगा तो ये इसको कितना बना देगा 50, 25 पंजे 125, उत्तर आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फायदा है सिमेट्री का। आप मुझे बताओ कि आपको अगर ये सवाल करना होता तो आप किस तरीके से करते, क्या अप्रोच आप लगाते? देख पा रहे हैं आप, मुझे सुन पा रहे हैं? अगर 1/2 होगा तो ये इसको कितना बना देगा 50। बहुत ही बढ़िया, 1662 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां 1700 लोगों ने लाइक किया है, पसंद किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत छोटी सी क्लास थी ये, बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि जो चीज़ हमें एक दे रखी होती है, अगर हम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा बना लें दूसरी साइड, तो आप समझ लो कि सवाल इतना हलवा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। मैं और सवाल आपको दिखा रहा हूँ सिमेट्री पे, आप सवाल देखिए, आप भी कहेंगे आपको मजा आ जाएगा। ये सवाल आपने कर लिया पेपर वाला, अब ये सवाल देखिए, आपसे देखिए क्या कह रहा है। आपसे इतनी सी बात कह रहा है, मैं चित्र बना देता हूं और आप पढ़िए। फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्किल। इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी, कैसे बना हुआ है सेमी, देखो ये एक ट्राइंगल है। दो तरीके से मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिमेट्री से ही उत्तर आएगा, दोनों तरीका, चाहे वो सिमेट्री का हो चाहे वो विदाउट सिमेट्री हो, दोनों मैं बताऊंगा। इस तरीके से बना हुआ है। अब बच्चा ये कहेगा कि यार अगर हमें ये निकालना है, पहले मैं सिमेट्री से बता रहा हूं, फिर विदाउट सिमेट्री बताऊंगा। सिमेट्री में तो देखिए कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे नीचे की तरफ भी इसको उतना ही बढ़ा लेंगे। अब आपको ये सोचना है कि कैसे बढ़ाएंगे, क्या होगा इससे, क्या होगा, ये कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। बोलो बन जाएगा या नहीं? अब अगर ये कंप्लीट सर्किल बन गया, मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूं, तो आप बताइए जो ऊपर वाले पार्ट की रेडियस है R, वही पूरे सर्किल की रेडियस होगी। मैं ये कह सकता हूं कि जो R है वही मुझे निकालनी है, और वो इन रेडियस है, वो क्या है, इन रेडियस है, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल OAC। इस बात में किसी बच्चे को डाउट है? इस बात में किसी बच्चे को डाउट है कि R जो है वो इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल OAC है? वो क्या है, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल OAC। बिल्कुल। आपको यह भी पता है कि इन रेडियस निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, डेल अपॉन एस होती है। इन रेडियस क्या होती है, डेल अपॉन एस। तो हमने कहा भाई इसका डेल निकालना, आपने कहा बहुत आसान है, कैसे, देखो मैंने कहा ये √2 है, ये 1 है, तो ये भी √2 होगी और ये 1 होगी, होगी या नहीं? तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, आप चाहो तो ये 1 है और ये √2 है, तो ये भी 1 होगी, तभी ये आ सकती है। तो मुझे ये पता चल गया कि इस ट्राइंगल का बेस भी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो मुझे इस ट्राइंगल का बेस भी पता है हाफ इंटू 2, और इसकी हाइट भी पता है 1। या तो इसको बेस मान लीजिए और इसको हाइट, ऐसे कर लीजिए, या फिर आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होगा, तो हाफ हो जाएगा, पूरे का कितना आ जाएगा 1, हमारा भी 1 आ रहा है। अगर मैं एस की बात करूं सेमी पेरीमीटर की, तो आप कहोगे इसको इसको जोड़ूंगा और 2 से भाग कर दूंगा, इससे अच्छा है इसको इसको ही जोड़ लूं, 2 से भाग करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये कितना हो गया, √2 + 1। तो इस सवाल का उत्तर आ गया 1/√2 + 1। अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो लिख सकता हूं √2 - 1। यही आंसर है इस सवाल, यही आंसर है इस सवाल का। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन तरीका मैंने बताया, कुछ भी इसके अंदर नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं था, कुछ भी परेशानी देने वाला नहीं था। बात समझे या नहीं समझे? मैंने कहा कि जब भी इस तरीके का सवाल आता है, तो जैसे अब मैं सेमी सर्किल का मुझे कोई फॉर्मूला नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता है कि सेमी सर्किल, इतना मुझे मालूम है कि सेमी सर्किल को मैं सर्किल में कन्वर्ट करूं तो इस पूरे ट्राइंगल का ये इन सर्किल है, और इस पूरे ट्राइंगल के इन सर्किल का रेशियो हमें पता है कैसे निकलती है, रेडियस R बराबर डेल अपॉन एस। किससे निकलती है, R बराबर डेल अपॉन एस। बात खत्म हो गई। अगर कोई डाउट है तो बताओ।
देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं भाई? सिमेट्री बहुत खतरनाक चीज है सर, नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जिनको नहीं आया है अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, जिनको नहीं आया वो दूसरा तरीका देखेंगे, इस तरीके को भी समझेंगे। अभी तो कई सवाल हैं, खाली एक सवाल नहीं है। अभी आप और भी तरीके समझेंगे और भी सवाल समझेंगे, तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो अब हमें इसकी रेडियस निकालनी है भाई। ये रेडियस मैं रेड कलर ले लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा। और आगे से स्लाइड की ये वाली कलर नहीं रखेंगे, आपको परेशानी होती है। ये रेडियस निकालनी है। मैंने कहा इसका नाम रख देता हूं मैं आर। यहां से यहां तक क्या होगी? आर। ठीक है, अब ये एक है तो ये कितनी होगी? एक ही होगा, क्योंकि वो √2 है, पाइथागोरस लगा दिया। अब अगर ये एक होगी तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दूसरे कलर से कि ये कितनी होगी। ये तो आप कहेंगे जी ये 1 माइनस आर होगी। बोलो, दिख रहा है क्या होगी? 1 माइनस आर। हमने क्या किया, यहां से जहां पे टच कर रहा है सेंटर से इस दूरी को मिला दिया। आप में बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से नहीं, कि किसी भी वृत्त के अंदर अगर ये लाइन यहां पे टच कर रही है और मैं सेंटर से इसको मिलाता हूं तो ये 90 डिग्री होता है। पता है? नहीं पता तो आज जान लीजिए। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 90 डिग्री होगा। 90, ठीक है, 90 होगा। मैंने कहा कि अगर सेंटर से यहां तक की दूरी है तो ये भी आर होगी या नहीं होगी? आपने कहा होगी। इस एंगल को मैंने मान लिया अल्फा। अब आप मुझे बताइए कि इस ट्राइंगल के अंदर साइन अल्फा कितना होगा? तो आप सब जानते हो कि साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि r बटे 1 माइनस आर। साइन अल्फा क्या होता है? r बटे 1 माइनस आर, यही होगा। अब ये साइन अल्फा इस पूरे ट्राइंगल में कितना होगा? तो आप कहेंगे 1/√2। 1/√2। मैंने इसको सॉल्व किया, ये आ गया r√2 बराबर 1 माइनस आर। आर कॉमन ले लिया इधर तो कितना आ गया? √2 + 1 बराबर 1। तो यहां से आर कितना आ जाएगा? 1/√2 + 1 बराबर आ जाएगा √2 - 1। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो आप अप्लाई करिए, बट जो मैंने बताया वो द बेस्ट मेथड है। मैंने क्या बताया कि आप इस सेमी सर्किल को पूरा बना लो, पूरा। ये ऐसे था भाई, इसको आप पूरा बनाने की मैंने बात की। पूरा बनाने के बाद क्या हो गया कि ये एक ट्राइंगल का क्या बन गया? इन सर्किल बन गया। और वहां हमने r बराबर डेल अपॉन एस फॉर्मूला लगा दिया। एक और चीज बता रहा हूं कि जो ये r बराबर डेल अपॉन एस है, ये सिर्फ ट्राइंगल के इन सर्किल में ही नहीं लगता, ये क्वाड्रिलेटरल के भी इन सर्किल में लगता है, हर जगह लगता है। हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां r बराबर डेल अपॉन एस नहीं लगेगा। चाहे आप इसको हेक्सागन में लगाइए, चाहे आप इसको पेंटागन में लगाइए, आप किसी में भी इसको लगाइए, लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपको करना है, मैं बता देता हूं क्या है सवाल, पढ़ देता हूं। सवाल ये है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल। अर्धवृत्त की त्रिज्या बताओ। कैसे बना हुआ है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC, जहां पे ये 8 है, ये 15 है, ये 17 है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये सेमी सर्किल है, ये रहा। आपसे रेडियस पूछ रहे हैं, दोनों में से कोई एक तरीका लगा दीजिए। आपको जो ठीक लगता है, जो तरीका आपको ठीक लगता है वो लगा दीजिए। अभी मन लगा के पढ़ेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे तो फिर मैच देखने में भी मजा आएगा कि चलो 1 घंटा पढ़ लिया। अभी से ही मैच की बातों में लगे रहेंगे, मैच में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, नहीं निकला, किसी का भी उत्तर नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा उत्तर कैसे निकलेगा।
ठीक है, देखो एक तरीका तो यही कि मैं ऐसा करूं कि इसको नीचे तक बढ़ा देता हूं, नीचे तक बढ़ा देता हूं और ऐसे बना देता हूं ओ, और ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रेडियस मुझसे पूछी गई है वो इन रेडियस है, वो इन रेडियस है किसकी, इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो ए बी सी की क्या है, इन रेडियस है। बात क्लियर है कि नहीं, आपने कहा जी क्लियर है। ए बी सी नहीं, ओ ए सी, सॉरी, ओ ए सी, वो क्या है, ओ ए सी की इन रेडियस है। इज इट करेक्ट, आप कहेंगे हाँ जी करेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि यार इस ट्राइंगल की इन रेडियस निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है डेल अपॉन एस, आपने कहा हाँ जी है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, आपने कहा जी हाफ, आप इसको बेस मान लीजिए 8, तो ये भी 8 होगी, 16 तो बेस हो गया, इनटू हाइट ये 15 हो गई, तो आपने 15 लिख लिया, बटे सेमी पेरीमीटर में मैंने अभी बताया था कि आप इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि आप इसको और इसको जोड़ोगे ये भी 17 होगी और फिर आधा करोगे, इससे अच्छा है पहले ही आधा को जोड़ लिया जाए, 17 और 8 25, तो क्या होगा ये 2 8 16, 5 दिया 15, 5 25, 24/5 इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर है। ऐसा नहीं है कि इस सवाल को सिर्फ सिमेट्री से किया जा सकता था, इस सवाल को और तरीकों से भी किया जा सकता था, इस सवाल को और तरीके से भी किया जा सकता था, उस पर भी बात करेंगे कैसे किया जा सकता था, पहले आप इतना समझ लीजिए। आगे बढ़े, सबको समझ आ गया। 24/5 उत्तर आ रहा है आपका, पता नहीं कैसे 12/5 आया है। 17 और 8 25 होगा, एरिया निकलेगा हाफ, 8 और 8 16 गुणा 15, 24/5। गलत तो नहीं किया ना मैंने, कोई बात नहीं। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता रहा हूं जो आपको पसंद आएगा, बट मुझे लगता है कि सिमेट्री भले ही इस सवाल में आपको मुश्किल लग रही हो, बट सिमेट्री द बेस्ट मेथड है, कोई तोड़ सिमेट्री का नहीं है। देखिए यहां से यहां तक मैंने क्या किया, आर मान लिया, आर हो गई, रेडियस है, सेंटर माना है, कहीं तो सेंटर मानूंगा। सबसे पहले आपको सेंटर डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ है, तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 15 माइनस आर होगा, ये कितना होगा 15 माइनस आर। मैंने यहां से यहां तक लाइन खींच दी तो ये आर आ गया, यहां से यहां तक लाइन खींची तो ये कितना आ गया आर, ठीक है, ये आर आ गया, ये आर, ये 15 माइनस आर, ठीक है। ये 8 15 17 है, ये आपको पता है 90 डिग्री का होगा। मैंने इस एंगल को अल्फा मान लिया, इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये 90 डिग्री का होगा। अब मैंने साइन अल्फा लगा दिया इस ट्राइंगल में, साइन अल्फा, तो आप खुद कहेंगे कि जी साइन अल्फा इस ट्राइंगल में होगा परपेंडिकुलर यानी कि आर बटे हाइपोटेनस यानी कि 15 माइनस आर बराबर। जो लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जो लगातार तैयारी में बने हुए हैं, उनको ही इन प्रोडक्टिव क्लास की वैल्यू समझ में आएगी। सबको ये समझ पाना, समझ में आ पाना मुश्किल है कि क्लास के मायने क्या हैं, हर किसी को नहीं आएगी, हर किसी के स्तर से ऊपर की बात है। मैंने क्या देखा, साइन अल्फा पूरे ट्राइंगल में कितना है 8/17, तो ये 17R बराबर 15 8 120 माइनस 8R, तो ये कितना आ गया 25R बराबर 120, 5 से कट कर लिया, R कितना आ गया 24/5, यही उत्तर है। आप किसी भी तरीके से निकालेंगे R कितना आएगा 15/4, 15/4 ही उत्तर आएगा। दोनों मेथड समझ आ गया आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। शालिनी गौतम पहली बार क्लास अटेंड कर रही हैं, दीपेन झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं आपसे मैं मेहनत करूंगा। मेहनत करनी होगी, पता है, बिना मेहनत के बात नहीं बनेगी। सालू अहलावत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सालू कह रही है 16 कैसे आया। सालू एक बात बताओ, 8 ये था और नीचे भी आपने सिमेट्री ली है, तो नीचे भी 8 नहीं होगा, बताओ। सिमेट्री का तो मतलब ही यही है ना कि जितना ऊपर है उतना नीचे, यही सिमेट्री के मायने हैं। मंजीत कुमार कह रहे हैं हिंदी बोल के दहली जरूर बनूंगा, दहलिया जरूर बनूंगा, मतलब ये क्या है। सबको पता था कि मेरे घर की छत टूटी है, फिर भी दुआओं में सबने बारिश ही मांगी। थैंक यू गुरुजी ये फ्री वेज प्रोवाइड करने के लिए। जतन मीना जी ने कमाल का शेर भेजा है। सर एक बार DEL को डिफाइन कर दो एक बार। DEL मतलब डेल, डेल मतलब एरिया, एरिया ट्राइंगल का कैसे निकाल रहे हैं बार बार, हाफ बेस इंटू हाइट।
सर मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूं। बेटे फ्रेंड हो या फैन हो, पता नहीं क्या लिखना चाह रहे हो, भगवान ही मालिक है तुम्हारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए तो क्या अप्रोच होगी? फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल की रेडियस क्या है? फाइंड द सेमी सर्किल की रेडियस क्या है? ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे ये सेमी सर्किल बन रहा है, ऐसे। ये ट्राइंगल है, 13 भुजा है, ये भी 13 है, ऐसे बना। नीचे वाली 24 है। दो तरीके से कर लें इसको। आप कहेंगे हाँ जी दोनों तरीके से बता दो। मैंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, एक ट्राइंगल और बना लो इसके नीचे, सेम टू सेम। अब ये ऐसे बन जाएगा। आप कहोगे ये 13 है तो ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जिसकी रेडियस पूछी है, ओ पॉइंट मान लेता हूं इसको, जिसकी रेडियस पूछी है वो इन रेडियस ऑफ, वो क्या होगा? इन रेडियस ऑफ रोम्बस बोलते हैं इसको, रोम्बस। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों वो रोम्बस होता है। एंगल 90 डिग्री नहीं है, क्या होता है? वो रोम्बस होता है। तो मैंने कहा इन रेडियस ऑफ रोम्बस ओ बी ए सी, नाम दे देती है रोम्बस का, ओ बी ए सी, ये होगा। बच्चा बोला ठीक है यार। तो अभी मैंने बताया था कि चाहे रोम्बस हो चाहे खोम्बस, हमारे लिए फॉर्मूला आर का डेल अपॉन एस ही होता है। आपने कहा जी इसकी एस तो बहुत आसानी से पता चल गई, 13 चौका 52 का आधा 26 है। भाई पेरीमीटर इसका 52 है, 13 चौका 52 26 है। एरिया नहीं पता चल रहा। मैंने कहा बेटा एरिया भी पता चल जाएगा। कैसे? देखो आप बताओ ये कितना होगा, ये बेस। तो आपने कहा जी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इक्वली बांटेगा, 12 12, तो ये 5 हो जाएगा। अब एक तरीका तो ये है कि आप दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, ऊपर वाले का निकाल के डबल कर दें। एक तो ये तरीका, इसका एरिया क्या आएगा? बेस 24, हाइट 5, 120 का आधा 60, 60 इसका एरिया, 60 इसका, 120 आ गया। जो लोग टैलेंटेड हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है रोम्बस का एरिया हाफ d1 d2 होता है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो हमें विकर्ण तो इसके पता ही है। विकर्ण एक 12 12 24 है, दूसरा 10 है, तो मैं ऐसे भी एरिया निकाल सकता हूं, हाफ गुणा 24 गुणा 10। देखिए दोनों तरीके आपके पास हैं। मैंने क्या कहा, एक तरीका तो क्या है कि आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो हाफ बेस इंटू हाइट करके, उसको डबल कर दो आप। अगर डबल नहीं कर पा रहे हो तो आप हाफ d1 d2 लगा दो, जो रोम्बस का एरिया होता है 12 120, 120 बटे 26 यानी 60 बटे 13 उत्तर आ गया। यही सवाल का उत्तर था, 60 बटे 13। एक भी बच्चे का सही उत्तर आ रहा है? कोई बच्चा उत्तर बताना नहीं चाहता, बस कमेंट में आलतू फालतू बातें करा लो, फिर कहेंगे कि हड़का रहे हैं, और बिना हड़काए सुनते नहीं हो, मूड कर देते हो खराब, पढ़ना लिखना है नहीं। अब अगर मैं इसमें सिमेट्री ना लगाता, अगर मैं इस सवाल में सिमेट्री ना लगाता तब क्या होता? देखो अगर मैं इसको रोम्बस ना बनाता, ऐसे ही रहने देता, तब कैसे निकलता उत्तर? बहुत ध्यान से समझना होगा इस चीज को भी। ठीक है, अब यहां पे भी हमें क्या करना होगा? ऐसे ही इसके सेंटर से लाइन खींचनी होगी, सेंटर बीचों बीच में होगा। आपको ये परपेंडिकुलर है, आपको ये भी मालूम है, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया और यहां से मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया, जो कि अभी आपने देखा 5 था और ये 12 और ये 8। तो आप यहां पर भी साइन अल्फा ले सकते हैं। कैसे? आपने साइन अल्फा लिया, साइन अल्फा कितना होगा? परपेंडिकुलर आर बटे हाइपोटेनस 12 बराबर साइन अल्फा कितना होगा? 5 बटे 13। तो यहां से आर कितना आ गया? 12 पंजे 60 बटे 13। आपको दोनों तरीके आने चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? दोनों तरीके आने चाहिए। एक तरीके से बात नहीं बनेगी, दोनों तरीके आने चाहिए। अभी भी मैं इतनी देर से सवाल पूछ रहा हूं ना, एक भी बच्चे को उत्तर बताने की फुर्सत है? इधर उधर की सिर्फ बातें करा लो, नथिंग एल्स।
केवल और केवल बस बातें करेंगे इधर उधर की, और कोई काम नहीं है। कितना भी मैं समझा दूं कि भाई पढ़ाई में दिमाग लगाओ, नहीं लगाओ, क्योंकि हम गधे हैं। हम सुबह से शाम तक कभी ये क्लास ले रहे हैं, कभी ये फ्री क्लास लगा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, क्योंकि हम गधे हैं। मैसेज करेंगे, ऐसा हो गया, अरे सीमा आ गई, अरे रीमा आ गई, आपकी क्लास टाइमिंग क्या है, अभी एडवांस चल रहा है, अर्थमेटिक कब चलेगा, सिमिलरिटी इज द बेस्ट, सुमन तुम कब आई क्लास, तुमने मुझे बताया नहीं, अच्छा तुम इसी बैच में पढ़ती हो, मुझे दिख नहीं रहा प्रॉपर, आप सर काले लग रहे हो, वॉइस कम आ रही है, अब वॉइस ठीक आ रही है, वॉइस रुक रुक के आ रही है, वॉइस कट रही है, बफरिंग हो रही है। एक बच्चा है क्लास के अंदर जो कॉपी पेन लेके बैठता है बातों के अलावा, ऐसे होगा सिलेक्शन? एक तो सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, जो निकल रही है उसमें आधी बिक रही है, जो आधी बच रही है वो लोग ले जा रहे हैं जो दिन रात पढ़ रहे हैं, और बाकी फिर तुम कहते हो कि नौकरी मिली नहीं, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई है मां बाप के पैसे पे रोटी तोड़ने की, और कुछ नहीं है, तुम्हें फोकट की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। फिर तुम 1-2 साल बाद हमें मैसेज करोगे, सर मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने 3 साल दिए। देना किसको कहते हैं साल? मैं आपसे पूछ रहा हूं, साल देना किसको कहते हैं? टाइम पास को। टाइम पास इज द साल देना। ये साल देना होता है कि हम टाइम पास कर लेते हैं, बहुत अच्छा, कहीं भी यूट्यूब पे क्लास चल रही होती है तो हम वहां जाके टाइम पास कर लेते हैं, ये हमने साल दिए। साल जिस दिन दे लोगे ना, उस दिन तुम्हारा लिस्ट में नाम होगा। साल तो भी दिए ही नहीं है, साल तो तुमने उसको दे रखे हैं अपने, मिनट से लेकर के सेकंड, माइक्रो सेकंड सब उसके पास है तुम्हारा रिमोट। उसकी कॉल आएगी तो तुम हंसोगे, उसकी कॉल आएगी तो तुम खाओगे, उसकी कॉल नहीं आएगी तो तुम बैठ के दिन भर रोओगे। जरा सी भी सीरियसनेस नहीं दिखती पढ़ाई को लेकर के। हमें क्या पड़ी है कि हम दिन में आके 2-2 बार क्लासेस ले रहे हैं कि ठीक है बच्चा कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, कम से कम पढ़े, मेहनत करे। हम अपनी लगन नहीं दिखाएंगे। अभी भी मैं इतना थका हुआ था मेरा शरीर, मैंने फिर भी सोचा क्लास पोस्टपोन कर दूं, बट मैंने सोचा कि अगर हम ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो ये कैसे रहेंगे, हमें इनको पढ़ाना है, हम तो पढ़ लिए जो पढ़ना था हमें। नहीं, अगर पढ़ना ही नहीं है, हम मेहनत करना ही नहीं चाहते, तो हम एसएससी में क्यों टाइम पास कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे कमेंट कर लेता हूं किसी भी यूट्यूब के सेशन में, तो आप इसी पे किताब लिखिए, लोगों की बायोग्राफी लिखिए, कंटेंट पे कहीं काम करिए, किसी के लिए ब्लॉगिंग का काम करिए, ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट लिखिए। कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन चलाने के लिए। आज आपके बूढ़े माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आस लगाए बैठे हैं, तरस रहे हैं कि कब आप 2 पैसे लेकर आओ, कब उनके जीवन में भी खुशियां आए, कब वो भी अपने अरमान जो आपको पढ़ाने लिखाने में अधूरे रह गए, मिट गए, उनको पूरा कर पाए। सोचा है कभी आपने कि वो आज भी अपने अरमानों को दबाए बैठे हैं आपके लिए? बताओ। इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ना आपको उनकी परेशानी दिखती है, ना आपको उनकी बीमारियां दिखती हैं, आपको पढ़ने के लिए फिर क्या कहेंगे? मोटिवेशन दे दो। बट रहा है मोटिवेशन, ले लो, 250 ग्राम मिल रहा है 500 रुपए का मंगल मार्केट में, ऐसे खरीदने की चीज है मोटिवेशन। तो जब भी देखो तब कमेंट, जब भी देखो तब कमेंट, आंसर के नाम पे कॉपी करेंगे कमेंट को। एक बच्चे का 4 आ गया, सबका 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। मैं क्या सोच रहा हूं, यार मेंसुरेशन जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो बोरियत हो जाएगी, इस महीने खत्म हो जाए। ये हमारा ध्येय है कि जल्दी जल्दी हम सारी चीजों को निपटा पाए, खत्म कर पाए। भाई पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो जीवन आगे बढ़ेगा, और नहीं पढ़ोगे, नहीं मेहनत करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इतना आप समझ लो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट समझ लो, मेरा आदेश समझ लो, जो समझना है समझ लो। बट बिना मेहनत के किसी को भी कुछ नहीं मिला। हर एक आदमी जिसने अपने जीवन में कुछ भी पाया है, कुछ भी छुआ है, तो उसने मेहनत की है, उसने वो ऊंचाइयां तय की हैं। बाद में बस यही होगा कि पढ़ नहीं पाया था, मार्क्स कम रह गए थे, बाद में बहानों के बजाय कुछ नहीं बचेगा।
मैं सच बता रहा हूं आपको, बहानों के बजाय कुछ बचेगा नहीं लास्ट में। बाद में सिर्फ रोना रह जाएगा, पेपर में पढ़ा हुआ नहीं आया था, पता नहीं मैंने क्यों मेहनत नहीं की थी, शायद थोड़ा और पढ़ लेता तो सिलेक्शन हो जाता। बस ये सिर्फ सोचने के लिए रह जाएगा, ना किसी को मुंह दिखाने के लायक रहोगे, ना कुछ और कर सकोगे जीवन में। क्योंकि एसएससी की तैयारी आदमी को, एसएससी हो चाहे यूपीएससी की तैयारी आदमी को फिर जीवन में कुछ करने देती नहीं है। क्योंकि तुमने डिसाइड ही नहीं कर रखा तुम्हारा टारगेट स्कोर क्या है, टारगेट सब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, शेड्यूल क्या है, कैसे जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इंप्लीमेंट करोगे, कितनी क्लियरिटी है उसमें। जो एग्जाम में तुम फेल हो गए उससे तुम कुछ नहीं सीखते हो, दूसरों का टाइम टेबल कॉपी करते रहते हो, ना तुम अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हो, खुद के साथ बस झूठे झूठे कमिटमेंट करने हैं तुम्हें। कैसे काम चलेगा? आप ही मुझे बताओ कैसे काम चलेगा। मैं कमेंट पढ़ रहा हूं आपके, देख रहा हूं कमेंट, बताओ आप मुझे कैसे काम चलेगा। कोई ऑप्शन बचेगा? बोलो भाई। तैयारी पूरी करेंगे नहीं, सिलेक्शन की उम्मीद रखेंगे, जैसे एक आदमी बैठ के दिन में सपने देख रहा है। क्या पॉसिबल है बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाना? बताओ, आप ही से पूछ रहा हूं मैं कि क्या बिना पढ़े सिलेक्शन हो पाना पॉसिबल है? फिर बहाने बनाते रहेंगे, तैयारी पूरी नहीं कर पाया था, पेपर का पैटर्न बदल गया, प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं आया, सवाल तो आते थे, समय कम रहा, ट्रिक्स नहीं देखी थी, सिमेट्री लगानी नहीं आती थी, मेंसुरेशन पढ़ के नहीं आया था, ए टू जेड क्वांट नहीं पढ़ा था, जो पढ़ा था वो बहुत कम आया, जो छोड़ दिया था वही आ गया। तो कंप्लीट क्यों नहीं पढ़ लेते भाई? कंप्लीट पढ़ो। सब कुछ आता था, पता नहीं क्या हुआ, घबराहट से कुछ नहीं कर पाए। घबराहट होती क्यों है? जब नॉलेज की कमी हो, जब कुछ कुछ चीजें ही पढ़ के गए हो। जहां संपूर्ण ज्ञान होगा वहां घबराहट कैसी, वहां कॉन्फिडेंस में कमी कैसी? पेपर सरल था, छोटी छोटी कैलकुलेशन के कारण गलती हो गई, प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं कर पाया था। ये सब बहाने बनाने से सिलेक्शन नहीं होते भाई। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, यही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज भी बहुत वक्त है, कसम खा लो, अपने दीवारों पे लिख दो कि मुझे हर हाल में सीजीएल 2020 निकालना है, एक भी क्लास मिस नहीं करूंगा, पूरी ताकत से पढ़ूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, मैं यहां ऐसा नहीं है कि मैं 10, 20, 50 हजार बच्चों को पढ़ाने आ रहा हूं। मेरा ध्येय सिर्फ उन 1000, 2000 बच्चों को ही पढ़ाने का है जो वाकई में सीरियस है और जो पढ़ना चाहते हैं, जिनको वाकई में सिलेक्शन लेना है। मैं उनके साथ हूं। दुख लगता है यार बहुत, ऐसे मूड स्पॉइल हो जाता है जब आप आंसर नहीं करते, की बातें आप करने लगते हैं। चले, परसों मुलाकात होगी अब आपसे, कल मैं बाहर जा रहा हूं, बहुत इमरजेंसी काम है मुझे। परसों पढ़ेंगे, परसों भी 2 ही क्लास होंगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।